हेलो फ्रेंड्स, आई होप एवरीवन इज वेल। इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कॉपीराइट क्या होता है, ट्रेडमार्क क्या होता है और पेटेंट क्या होता है। आपकी बनाई हुई कोई भी चीज को, मतलब वो कुछ भी हो सकती है, उस चीज को कोई दूसरा इंसान कॉपी ना कर सके, उसकी नकल ना कर सके, तो उसको सिक्योरिटी मतलब सुरक्षा रखने के लिए आप कॉपीराइट, ट्रेडमार्क और पेटेंट इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये तीनों टॉपिक को हम लोग बहुत सिंपल लैंग्वेज में इस वीडियो के अंदर कवर करेंगे, तो वीडियो को एंड तक देखें। ओके, लेट्स गो। पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि कॉपीराइट क्या होता है। ये एक तरह का प्रोटेक्शन होता है जो किसी ऑथर, क्रिएटर, आर्टिस्ट, राइटर इन जैसों को मिलता है। इनकी बनाई हुई कोई भी चीज को कॉपी करना या विदाउट परमिशन इनकी चीजों को इस्तेमाल करना, ये एक इलीगल तरीका होता है। इसी एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए मैंने एक बुक लिखी और मेरी बुक मार्केट में बिक रही है। आपने देखा कि मेरी बुक मार्केट में बहुत धड़ाके से बिक रही है, तो आपने क्या किया, आपने मेरी एक बुक खरीदी और अपनी एक दुकान खोल के बैठ गए। मेरी बुक एक खरीदी थी और उसकी बहुत सारी प्रिंट करवा लिया और प्रिंट करवा के आपने एक बुक बना दी और लगातार आप प्रिंट करवा के मेरी बुक को मार्केट में बेच रहे हैं। अगर आप मेरी बुक को लीगल तरीके से मार्केट में बेचना चाहते हैं तो आपको पहले हमसे परमिशन लेनी होगी, मुझे रॉयल्टी देनी होगी, उसके बाद आप मेरी बुक को लीगल तरीके से सेल कर सकते हैं। लेकिन अगर आप मुझसे परमिशन नहीं लेते हैं, मुझे रॉयल्टी नहीं देते, मेरे साथ कोई एग्रीमेंट नहीं करते हैं और आप विदाउट परमिशन मेरी चीज को इस्तेमाल करते हैं, तो ये एक इलीगल तरीका है। मैं आपके ऊपर लीगल एक्शन ले सकता हूं और मैं आपके ऊपर पेनाल्टी भी चार्ज कर सकता हूं। आई होप इट इज क्लियर नाउ। इसे एक और एग्जांपल से समझते हैं, वेबसाइट के और एप्लीकेशन के एग्जांपल से। मान लीजिए अमेजॉन की जो वेबसाइट है, आपने क्या किया, डिट्टो अमेजॉन जैसी वेबसाइट बना दिया और उसे पब्लिक कर दिया। पब्लिक में उस वेबसाइट को, मतलब जो आपने नकली वेबसाइट बनाई है सेम अमेजॉन जैसी दिखने वाली, और लोग उसका इस्तेमाल करने लगे और आपने उसे पब्लिक कर दिया। जैसे ही अमेजॉन की मैनेजमेंट टीम को पता चलेगा तो वो आपके ऊपर लीगल एक्शन कर सकते हैं और आपसे पेनाल्टी, हाई पेनाल्टी चार्ज कर सकते हैं। इसी वजह से आपने ऑलमोस्ट ज्यादातर सभी वेबसाइट में देखा होगा, वेबसाइट के डाउन साइड कॉपीराइट रजिस्ट्रेशन लिखा होता है। इसी वजह से आप किसी की वेबसाइट और एप्लीकेशन को भी कॉपी नहीं कर सकते। और यहां तक किसी सिंगर ने कोई गाना गाया, अगर आप उसे अपनी फिल्म में इस्तेमाल करते हैं विदाउट परमिशन, तो वो सिंगर भी आपके ऊपर लीगल एक्शन ले सकता है। क्योंकि आपने देखा होगा ऑलमोस्ट जितनी भी नई फिल्में आती हैं सभी में नए नए सॉन्ग का इस्तेमाल किया जाता है। हाँ, कुछ ऐसी फिल्में होती हैं जिसमें पुराने सॉन्ग का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन पहले उस सिंगर से परमिशन ली जाती है, उसके बाद ही उनके सॉन्ग को अपनी फिल्म में इस्तेमाल किया जाता है। विदाउट परमिशन ऐसा नहीं कर सकते। और यहां तक कुछ ऐसे वर्ड्स, डायलॉग्स होते हैं जिसका इस्तेमाल अपने कंटेंट में नहीं कर सकते। जैसे कि यो यो हनी सिंह है, आपने देखा होगा जो यो यो वर्ड है वो सिर्फ हनी सिंह ही यूज करता है और कोई सिंगर इसका इस्तेमाल नहीं करता, क्योंकि ऑलमोस्ट सभी लोग जानते हैं ये इसका बनाया हुआ एक कंटेंट है। इसी तरह से अमिताभ बच्चन जी का रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप लगते हैं, नाम है शहंशाह, इसी तरह से आप जानते हैं ये किसका डायलॉग है, अमिताभ बच्चन जी का, सभी लोग जानते हैं। इसी तरह से आप जानते होंगे ये 2.5 किलो का हाथ जब किसी पे पड़ता है ना तो आदमी उठता नहीं, उठ ही जाता है। तो आप जानते हैं ये डायलॉग किसका है, ये डायलॉग हैगा सनी देओल का। इसी तरह से अमरीश पुरी का भी डायलॉग है, मुकेम्बो खुश हुआ। तो यहां तक उन्होंने अपने डायलॉग को पेटेंट और ट्रेडमार्क भी करवाने की कोशिश किया था। तो ऐसे कुछ वर्ड हैं जो सभी लोग जानते हैं ये किसके बनाए हुए हैं, तो इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि ऑलरेडी वो इस पर पेटेंट या कॉपीराइट करे हो सकते हैं। तो किसी के यूनिक कंटेंट को भी कॉपी नहीं कर सकते। अगर ऐसा करेंगे तो वो आपके ऊपर भी लीगल एक्शन ले सकता है और आपसे पेनाल्टी चार्ज कर सकता है। मतलब आपके ऊपर, मतलब आप भी किसी के ऊपर लीगल एक्शन ले सकते हैं। अगर आप कोई सिंगर हैं, आपने कोई गाना गाया, आप कोई ऑथर हैं, राइटर हैं, आपने कोई स्टोरी लिखी, आपने कोई बुक लिखी और विदाउट परमिशन आपकी चीजों को कोई इस्तेमाल करते हैं, तो आप उसके ऊपर भी लीगल एक्शन ले सकते हैं। आपने कोई अपने बिजनेस के लिए वेबसाइट बनाई, आपने कोई एप्लीकेशन बनाई, अगर कोई उस चीज को भी कॉपी करता है तो आप उसके ऊपर भी लीगल एक्शन ले सकते हैं। आई होप इट इज क्लियर नाउ कि कॉपीराइट क्या होता है। अब हम लोग बात करते हैं अपने सेकंड टॉपिक के बारे में। सेकंड टॉपिक इज व्हाट इज ट्रेडमार्क। ट्रेडमार्क प्रोटेक्शन देता है कंपनी के डोमेन की, मतलब कंपनी के नाम की और कंपनी के ब्रांड लोगो की।
इसे ऐसे समझते हैं, मान लीजिए जब आप अपनी कंपनी ओपन करना चाहते हैं, कोई नई कंपनी ओपन करेंगे तो आपको अपनी कंपनी का बिल्कुल यूनिक नाम रखना होगा और बिल्कुल यूनिक ब्रांड लोगो भी डिजाइन करना होगा। जब आप दोनों बिल्कुल यूनिक लोगो और ब्रांड नेम डिजाइन कर लेते हैं, फिर आप उसके ऊपर ट्रेडमार्क ले सकते हैं। ट्रेडमार्क मिलने के बाद आपके उस ब्रांड नेम को, लोगो को कोई दूसरा इंसान कॉपी करके इस्तेमाल नहीं कर सकता। कोई भी अगर आपके ब्रांड नेम को यूज करना चाहता है तो उसे पहले आपसे परमिशन लेनी होगी, आपसे आपस में डील करनी होगी, आपको कोई रॉयल्टी देनी होगी, जो भी आपकी आपस में डील हुई हो, उसके बाद ही वो आपके ब्रांड नेम को इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर कोई विदाउट परमिशन आपके ब्रांड नेम, लोगो को इस्तेमाल करता है तो आप उसके ऊपर एक लीगल एक्शन ले सकते हैं। जैसे आपने मार्केट में देखा होगा, बहुत सारी बिस्लरी की पानी की बोतल मिलती है, बिस्लरी की नहीं, बिस्लरी जैसी दिखने वाली बहुत सारी पानी की बोतलें मिलती हैं, लेकिन सभी का नाम एकदम अलग अलग होता है। इसी तरह से बहुत सारी कंपनी चिप्स बनाती हैं और चिप्स बनाने वाली सभी कंपनी के ब्रांड नेम यूनिक होते हैं और सभी के जो लोगो होते हैं वो भी बिल्कुल यूनिक होते हैं। इसी तरह से आप जानते होंगे, मैकडॉनल्ड भी बर्गर के नाम से जाना जाता है और बर्गर किंग भी बर्गर के नाम से ही जाना जाता है, लेकिन दोनों ही बर्गर के नाम से जाने जाते हैं और दोनों का ब्रांड नेम भी यूनिक है, दोनों का ब्रांड लोगो भी यूनिक है। अगर आप ट्रेडमार्क करवा लेते हैं तो ये 10 इयर्स तक वैलिड होता है और 10 साल के बाद ये एक्सपायर हो जाता है। और 10 साल बाद जब ये एक्सपायर हो जाता है और आपको पहले से इसे रिन्यू करवा लेना होता है, मतलब एक्सपायर होने से कुछ महीने पहले आप उसे रिन्यू करवा लें। अगर आप उसे रिन्यू नहीं करवाते हैं और एक्सपायर हो जाता है, कोई दूसरा इंसान उसे परचेस कर लेता है, फिर आपके ब्रांड नेम को वो इस्तेमाल करने लगता है, फिर वो आपका नहीं होता, फिर वो उसका हो जाता है, फिर आप उसके ऊपर कोई भी लीगल एक्शन नहीं ले सकते क्योंकि आपने टाइम पर उसे रिन्यू नहीं करवाया। अगर आप अपने ब्रांड नेम को रिन्यू करवाना चाहते हैं तो आप लगातार हर 10 साल में उसे रिन्यू करवा सकते हैं और एक्सपायर होने से, डेट खत्म होने से पहले उसे रिन्यू करवा लें। आई होप इट इज क्लियर नाउ कि ट्रेडमार्क क्या होता है। अब हम लोग बात कर लेते हैं अपने फाइनल पॉइंट के ऊपर, व्हाट इज पेटेंट। पेटेंट एक कानूनी अधिकार है जो किसी इंसान या कंपनी के न्यू इन्वेंशन पर लिया जा सकता है। वो इन्वेंशन बिल्कुल यूनिक होना चाहिए, यूजफुल होना चाहिए और दुनिया भर के सभी लोगों को उससे फायदा पहुंचना चाहिए, तो उस चीज के लिए आप पेटेंट ले सकते हैं। पेटेंट मिलने के बाद आप ही उस चीज का, जो आपने इन्वेंशन किया है, आप ही उस चीज का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप ही उस चीज को मैन्युफैक्चरिंग करके मार्केट में बेच सकते हैं। अगर आप अपने इन्वेंशन के बारे में किसी को खुद बताना चाहें तो आप उसे ये बता सकते हैं। अगर आपने पेटेंट करवा लिया, पेटेंट मिलने के बाद अगर आपके प्रोडक्ट को कोई इंसान इस्तेमाल करना चाहता है, आपकी फ्रेंचाइजी लेना चाहता है, तो उसे पहले आपसे परमिशन लेनी होगी, आपको रॉयल्टी देनी होगी, आपसे आपस में डील करनी होगी, उसके बाद वो आपकी चीज को इस्तेमाल कर सकते हैं। विदाउट परमिशन आपके इन्वेंशन को, मतलब जो भी आपने इन्वेंशन किया है, वो आपका इन्वेंशन मतलब कुछ भी हो सकता है। वो कोई प्रोडक्ट हो सकता है, वो कोई टेक्नोलॉजी हो सकती है, वो कोई टेक फील्ड से रिलेटेड हो सकती है, वो कोई एफएमसीजी से रिलेटेड हो सकती है, वो कोई एफएमसीजी फार्मा सेक्टर से रिलेटेड कंपनी हो सकती है। मतलब आप किसी भी चीज में एकदम बिल्कुल न्यू इन्वेंशन से, कोई नया आइडिया के साथ एकदम नया इन्वेंशन कर देते हैं तो आप उसके लिए पेटेंट ले सकते हैं। पेटेंट मिलने के बाद कोई भी आपके उस इन्वेंशन का इस्तेमाल नहीं कर सकता। अगर कोई विदाउट परमिशन आपकी चीज का इस्तेमाल करता है तो आप उसके ऊपर लीगल एक्शन ले सकते हैं। पेटेंट 2 टाइप्स के होते हैं, फर्स्ट इज प्रोडक्ट पेटेंट एंड सेकंड इज प्रोसेस पेटेंट। प्रोडक्ट पेटेंट वो होता है, ये कोई भी चीज के अंदर की चीजें हो सकती हैं, जैसे कि प्रोडक्ट का डिजाइन, प्रोडक्ट का कलर, प्रोडक्ट का साइज, प्रोडक्ट का टेस्ट। इसे एक एग्जांपल से समझते हैं, मार्केट में बहुत सारे टूथपेस्ट मिलते हैं और उन सभी टूथपेस्ट का डिजाइन अलग होता है, उन सभी की पैकेजिंग डिफरेंट होती है, उन सभी के साइज डिफरेंट होते हैं, उन सभी के अंदर जो इंग्रेडिएंट मिला रहता है वो डिफरेंट होता है। इसी वजह से उन सब का टेस्ट भी डिफरेंट होता है। इसी तरह से आपने मार्केट में बहुत सारे सोप देखे होंगे, साबुन, वो सभी की रैपर डिफरेंट होते हैं, वो सभी के सोप के अंदर का साइज डिफरेंट होता है, उन सभी के अंदर का डिजाइन डिफरेंट होता है, उन सभी के अंदर के इंग्रेडिएंट डिफरेंट होते हैं। मैंने आपको इन प्रोडक्ट के बारे में बताया और ये प्रोडक्ट पेटेंट किसी भी चीज के ऊपर लिया जा सकता है।
कोई टेक फील्ड के ऊपर भी लिया जा सकता है, एफएमसीजी के ऊपर भी लिया जा सकता है, और फार्मा सेक्टर के ऊपर भी लिया जा सकता है, ऑटो सेक्टर के ऊपर भी लिया जा सकता है। इसे एक और एग्जांपल से समझते हैं। मार्केट में बहुत सारी कंपनी सीजीएम डिवाइस बनाती हैं। सबसे पहले बनाने वाली कंपनी एक थी डेक्सकॉम कंपनी, जो कि बहुत पहले से सीजीएम डिवाइस बना रही है और ऑलरेडी उसने पेटेंट लिया होगा। इसी तरह से एबॉट लैबोरेटरीज, जो कि बहुत पहले से सीजीएम डिवाइस बना रही है, उसने भी पेटेंट लिया होगा। इसी तरीके से मेट्रॉनिक पीएलसी एक कंपनी है, वो भी सीजीएम डिवाइस बनाती है, उसने भी पेटेंट लिया होगा। इसी तरीके से कल एक और कंपनी आती है एमएलसी इंजीनियरिंग, वो भी सीजीएम डिवाइस बनाती है, तो वो भी उस चीज पर पेटेंट ले सकती है। इनको कौन सा पेटेंट मिल सकता है? इनको मिल सकता है प्रोडक्ट वाला पेटेंट, जैसे कि मैंने टूथपेस्ट का एग्जांपल दिया और मैंने सोप का एग्जांपल दिया। इसमें इन्होंने थोड़े बहुत कुछ चेंजेस करके उस चीज के लिए पेटेंट ले सकते हैं। मतलब उन्होंने एक अपनी डिवाइस बनाई, डिवाइस का उन्होंने साइज छोटा कर दिया, तो उसके लिए पेटेंट मिल सकता है। डिवाइस का डिजाइन डिवाइस का डिजाइन डिफरेंट कर दिया, तो उसके लिए उन्हें पेटेंट मिल सकता है। उन्होंने डिवाइस के अंदर जो सेंसर होता है, उन्होंने सेंसर के साइज को छोटा कर दिया, थोड़ा सा बड़ा कर दिया, सबसे डिफरेंट कर दिया, तो उसके लिए उन्हें पेटेंट मिल सकता है। सेंसर के अंदर जो निडल लगी होती है उसे उन्होंने डिफरेंट कर दिया, तो उसके लिए उन्हें पेटेंट मिल सकता है। मतलब छोटी सी चीज को डिफरेंट करने पर भी हम उस चीज का पेटेंट ले सकते हैं। आई होप इट इज क्लियर नाउ। अब हम बात करते हैं प्रोसेस पेटेंट क्या होता है। प्रोसेस पेटेंट का रिलेशन बिल्कुल न्यू इन्वेंशन से होता है। मतलब बिल्कुल नया इन्वेंशन, जो कि आज से पहले कभी दुनिया में हुआ ना हो, आज से पहले उस चीज का इस्तेमाल करके कोई चीज बनाई ना जाती हो। मतलब पहली बार जो चीज की जा रही है नए तरीके से, उस चीज के लिए हम प्रोसेस पेटेंट ले सकते हैं, बिल्कुल यूनिक तरीके से। ये बिल्कुल यूनिक तरीके से कोई प्रोडक्ट भी हो सकता है, ये हर फील्ड में हो सकती है बिल्कुल यूनिक चीज। कोई यूनिक दवा बना सकते हैं फार्मा फील्ड में, कोई यूनिक टेक्नोलॉजी बना सकते हैं टेक फील्ड में, कोई यूनिक ऑटो सेक्टर में हम बना सकते हैं, कोई यूनिक हम एफएमसीजी सेक्टर में बना सकते हैं। मतलब हर एक चीज में बिल्कुल यूनिक, जो कि आज से पहले किसी ने इस चीज के बारे में इस्तेमाल ना किया हो, इस चीज के बारे में सोचा ना हो, जो दुनिया में पहली बार किया जा रहा है। तो उस चीज के लिए आप अगर पेटेंट लेते हैं तो आपको प्रोसेस पेटेंट मिल सकता है। अब हम लोग इसके टाइम पीरियड की बात कर लेते हैं। आई होप इट इज क्लियर नाउ। यहां तक के समझ में आया होगा कि प्रोडक्ट पेटेंट क्या होता है और प्रोसेस पेटेंट क्या होता है। अगर कुछ चीजें क्लियर नहीं हुई हैं तो मैं चाहता हूं इस वीडियो को आप दोबारा देखें। आई होप सभी चीजें क्लियर हो जाएंगी। अब हम लोग बात करते हैं इसके टाइमलाइन के बारे में कि इन पेटेंट की टाइमलाइन क्या होती है। पेटेंट मिलने के बाद ये 20 साल तक ही वैलिड होता है और 20 साल के बाद ये एक्सपायर हो जाता है। 20 साल के बाद हम इसे रिन्यू नहीं करवा सकते। आप ट्रेडमार्क को, कॉपीराइट को दोबारा रिन्यू करवा सकते हैं, लेकिन पेटेंट को दोबारा रिन्यू नहीं करवा सकते। आपने कुछ नया इन्वेंशन किया और मार्केट में आपने उसे लॉन्च कर दिया। आप 20 साल तक जो भी उससे फायदा उठाना चाहें आप उठा सकते हैं, और 20 साल के बाद आपने जो इन्वेंशन किया उस चीज को अगर पब्लिक इस्तेमाल करना चाहे, फिर 20 साल के बाद पब्लिक उसका इस्तेमाल कर सकती है और आप उसके ऊपर कोई भी लीगल एक्शन नहीं कर सकते। 20 साल के बाद आपका इन्वेंशन पूरी तरह से पब्लिकली हो जाता है। अगर आप अपनी चीजों को बिल्कुल अपडेट करते हुए चलते हैं तो आप फिर नई नई चीजों का पेटेंट ले सकते हैं। इसे एक बहुत अच्छे एग्जाम्पल से समझते हैं। एप्पल के एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं। मान लेते हैं एप्पल का आज आईफोन 16 चलता है और एप्पल ने आज आईफोन 16 लॉन्च किया। कोई नई टेक्नोलॉजी के साथ, नए डिजाइन के साथ, नए फीचर्स के साथ एप्पल ने अपने आईफोन 16 को लॉन्च किया और एप्पल ने उसके लिए पेटेंट करवा लिया। अब 20 साल तक हम बिल्कुल एप्पल का जो आईफोन 16 है हम बिल्कुल सेम उसके जैसा फोन नहीं बना सकते, लेकिन 20 साल के बाद 2045 के बाद हम उस चीज को बना सकते हैं। लेकिन जब हम उस चीज को बनाएंगे उस वक्त एप्पल बहुत ज्यादा अपने आप को अपडेट कर चुका होगा। आज आईफोन 16 है, कुछ समय के बाद जब 2045 में जब हम उस चीज को बनाएंगे तब एप्पल के पास शायद आईफोन 28 या आईफोन 35 चल रहा हो, क्योंकि 20 साल पहले एप्पल के पास आईफोन 4 था। अगर हम आज आईफोन 4 बना के मार्केट में सेल करना चाहें तो कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने जो भी उस चीज के ऊपर पेटेंट लिया होगा वो पूरी तरह से एक्सपायर हो चुका होगा, क्योंकि 20 साल के बाद वो एक्सपायर हो जाता है और वो चीज पब्लिक हो जाती है। लेकिन अगर हम उस चीज को इस्तेमाल करना चाहें, बनाएं और मार्केट में बेचना चाहें तो लोग उस चीज को इस्तेमाल नहीं करेंगे, लोग अपडेट वर्जन लेना पसंद करेंगे। लोगों ने आईफोन 4 के बाद आईफोन 6, 7, 12, 13, 14, 15 और अब लोग इस्तेमाल कर रहे हैं 16। इसी तरह से जब 20 साल
के बाद हम आईफोन 16 बनाएंगे तो लोग उसका इस्तेमाल नहीं करेंगे, लोग लेटेस्ट वर्जन का इस्तेमाल करेंगे। अगर कोई कंपनी अपना कोई नया इन्वेंशन करती है और लगातार उसे अपडेट करती रहती है, मतलब कोई नया फीचर्स उसके अंदर जोड़ा, फिर उसके लिए कंपनी पेटेंट ले सकती है। कंपनी ने कोई नया उसके अंदर डिजाइन जोड़ा तो कंपनी फिर उसके लिए पेटेंट ले सकती है। लेकिन वही चीज को अगर कंपनी सोचे कि हम लाइफ टाइम एक बार पेटेंट ले लिया और उसी चीज को लाइफ टाइम चलाते रहेंगे, कोई अपडेट नहीं करेंगे, तो क्या होगा, वो चीज पब्लिक हो जाएगी। 20 ईयर्स के बाद उसे फिर कोई भी इस्तेमाल कर सकता है। आई होप इट इज क्लियर नाउ। क्योंकि पेटेंट की वैलिडिटी सिर्फ और सिर्फ 20 ईयर्स तक होती है। इंडिया के अंदर और इंडिया के अलावा और भी ऑलमोस्ट ज्यादातर कंट्री में ये टाइम पीरियड सेम होता है। कुछ कंट्रीज हो सकती हैं थोड़ी बहुत जहां पर इसका टाइम पीरियड डिफरेंट हो, मतलब पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट का टाइम पीरियड थोड़ा बहुत डिफरेंट हो सकता है कुछ कंट्रीज में, लेकिन ऑलमोस्ट बहुत सारी कंट्रीज में, ज्यादातर कंट्रीज में इनका टाइम पीरियड बिल्कुल सेम होता है। मतलब ट्रेडमार्क का 10 ईयर, पेटेंट का 20 ईयर्स। ट्रेडमार्क को हम लोग रिन्यू करवा सकते हैं, कॉपीराइट को हम लोग रिन्यू करवा सकते हैं, लेकिन पेटेंट को हम लोग रिन्यू नहीं करवा सकते। अगर हम पेटेंट अपनी टेक्नोलॉजी में कुछ नया इन्वेंशन लाते हैं, कुछ नए चेंजेस लाते हैं, तो हम उस चीज के लिए जो नया चेंजेस लाए हैं सिर्फ पार्टिकुलर उस चीज के लिए नया पेटेंट ले सकते हैं, लेकिन पुरानी चीज को फिर से अपने ही पूरा हक जमाने के लिए नहीं ले सकते, क्योंकि वो चीज पब्लिक हो जानी है 20 साल के बाद। और मुझे पेटेंट मिल जाता है तो क्या ये ऑल ओवर वर्ल्ड में वैलिड होगा? तो इसका आंसर है नो। अगर आपको जिस कंट्री में अपना बिजनेस करना है तो आपको हर कंट्री में अपने पेटेंट के लिए अप्लाई करना होगा। अगर आप हर कंट्री में अपने पेटेंट के लिए अप्लाई नहीं करेंगे, मान लेते हैं आपको इंडिया से पेटेंट मिल गया लेकिन आपको अमेरिका से पेटेंट नहीं मिला, तो इंडिया के लोग आपकी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने से पहले आपसे परमिशन लेंगे। विदाउट परमिशन आपके इन्वेंशन का इस्तेमाल नहीं कर सकते। लेकिन अमेरिका के लोग विदाउट परमिशन आपकी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि उनके पास इस चीज का राइट है, क्योंकि आपको उन कंट्री से पेटेंट नहीं मिला। अगर आप पूरी दुनिया में अपने बिजनेस को रन करना चाहते हैं तो आपको हर कंट्री से पेटेंट लेना होगा। आई होप इट इज क्लियर नाउ। एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो हम आपके साथ डिस्कस करना चाहेंगे, जो कि इस वीडियो का लास्ट टॉपिक होगा। अगर आपके माइंड में कोई न्यू आइडिया है, आप कुछ नया इन्वेंशन करना चाहते हैं, लेकिन आप सोच रहे हैं कि हम इसके ऊपर पेटेंट ले ले पहले से और हम इस चीज के ऊपर 1 साल बाद काम करना स्टार्ट करेंगे, या 4 साल बाद काम करना स्टार्ट करेंगे, या फिर हम 6 साल बाद इस चीज पर काम करना स्टार्ट करेंगे, और आप चाहते हैं कि हम पहले से पेटेंट लेके रख ले, तो क्या आपको इस चीज के ऊपर पेटेंट मिल सकता है? तो इसका बिल्कुल क्लियर आंसर है, इस चीज के ऊपर आपको पेटेंट नहीं मिल सकता। अगर आप पेटेंट लेना चाहते हैं तो आपके पास डेमो होना चाहिए। अगर आपके पास डेमो नहीं है तो आपके पास उस चीज का कम से कम बिजनेस मॉडल होना चाहिए। आप उस चीज को कैसे कैसे मतलब इन्वेंशन करेंगे, कौन सी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेंगे, उसका रोड मैप क्या है, आपके पास वो जानकारी होनी चाहिए। उसका डिजाइन क्या होगा, आपके पास उसकी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। अगर आपके पास ये चीजें रेडी नहीं है तो आपको इस चीज का पेटेंट नहीं मिल सकता। आई होप आपको सभी चीजें क्लियर हो गई होंगी कि पेटेंट क्या होता है, ट्रेडमार्क क्या होता है और कॉपीराइट क्या होता है। अगर कोई भी डाउट है तो इस वीडियो को दोबारा देखें। आई होप सभी चीजें क्लियर हो जाएंगी। और अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन है जिसके बारे में मैंने यहां पर डिस्कस ना किया हो तो आप अपने क्वेश्चन को कमेंट सेक्शन में जरूर टाइप करें। मैं उन सभी क्वेश्चन का आंसर देने की पूरी कोशिश करूंगा। अब इस वीडियो को यहां पर ही एंड करते हैं। ओके बाय, टेक केयर, जय हिंद।